आईसीसी भारत की जबान बोलने लगा। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिकेइन्फो का कहना है भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। हुकूमत ऑपोजिशन के साथ पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार है। वजीर आजम ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी। अब ऑपोजिशन की सवाबदीद है वो डायलॉग में आते हैं या नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं अनारकी चाहते हैं। वो एक और 9 मई की तलाश में है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। केपी हुकूमत दहशतगर्दों की हिमायत में सामने आई तो दीगर चीजों पर गौर होगा। वफाकी हुकूमत को गवर्नर राज का इख्तियार हासिल है, इस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। वेनेजुएला से अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त किया जाएगा। इससे हासिल होने वाली रकम को मैं कंट्रोल करूंगा ताकि इसे वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। माहिरीन का कहना है वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं। लकी मरवत में तजोड़ी रोड पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग और दस्ती बमों से हमला। 2 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है दोनों ग्रुपों में तवील अरसे से दुश्मनी चल रही है। थाना गंबीला में मुकदमात दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। चकवाल के इलाके तलागंग में बस खाई में गिर गई। 5 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हुए। बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। मोटरवेज पर धुंध के बाइस गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। सिवात एक्सप्रेसवे भी कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलिंग तक बंद। पेशावर एयरपोर्ट पर हद निगाह, 50 मीटर रिकॉर्ड। परवाजों का शेड्यूल मुतासर। बनू में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार नवीद अकरम को शहीद कर दिया। पुलिस एहलकार को थाना जुमेल की हुदूद से अगवा किया गया था। शहीद की मैयत अस्पताल मुंतकिल। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश जारी। मंडान गेट में गाड़ी पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल और 3 साल का बेटा जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्द अनासर में गठजोड़ है। मिलिट्री ऑपरेशन ना करें तो क्या खवारिज के कदमों में बैठे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा ये लोग आज भी कहते हैं ऑपरेशन ना करो, बातचीत करो, काबुल से अमन की भीख मांगो। क्या मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करने वाले PTI रहनुमाओं की वीडियोस भी चलाएं? हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो हल निकालेंगे। KP का मसला सियासतदानों को ही हल करना होगा। वजीर आला पंजाब से दमाग ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। पंजाब IT बरामदात में 65% शेयर्स के साथ सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है। पंजाब में हर साल 25,000 से ज्यादा IT ग्रेजुएट्स की अफरादी कुव्वत सामने आ रही है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला मुतहर्रिक टेक्नोलॉजी हब हैं। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन और मौजू वक्त आ चुका है। और पाक श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मार्का आज दंबोला में होगा। ख्वाजा नाफे का डेब्यू मुतवक्के, शादाब खान की वापसी, चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई, कप्तानों का फोटोशूट। दंबोला में बारिश की वजह से मैच मुतासिर होने का खदशा। तालिबान के अजदाद बुत गिराने हिंदुस्तान जाते थे, अब जो कब्जा ग्रुप है ये तस्वीरें खिंचवाने वहां गए। खारजियों के सरपरस्तों की औकात सबने देखी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उनका वजीर खारजा भारत में बैठा था।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है तालिबान जर के गुलाम हैं, उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है। उनका इस्लाम ये है कि हिंदुस्तानियों के कदमों में लेट जाएं। अफगानिस्तान को मोदी की शक्ल में एक नया अवतार मिल गया है। अफगान तालिबान अब इसको पूजेंगे। भारतीय एंकर ने कहा भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो आ जाएं, ये शौक भी पूरा कर लें। एंकर भी साथ आए तो हम इनको जवाब भी देंगे। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों में कोई मुमासलत नहीं। DGISPR ने कहा इंडिया ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान चेक पोस्टों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। ये हक हिंदुस्तान को किसी ने नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें TTP एक दहशतगर्द जमात है। TTP में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। चले नूर वली महसूद हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो फिर हम घंटों हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तला शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है। शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे, बल्कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के सरेंडर होने से मुताल्लिक तौजी पेश करते रहे। PIA के 75% हिस्स की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम मनसूबों का बैनुल अक़वामी मयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। हुक्काम ने इजलास को बताया बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 2 मराहिल में होगी। पहले मरहले में ISCO, गैपको और फेस्को, जबकि दूसरे मरहले में हेस्को और सेप्को की निजकारी होगी। हमें कीमतों के अंदर कोई बढ़ावा नहीं करना ही पड़ेगा। ये आज ओगरा जो है वजीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफाई कर देगा और मैं आपके ज़रिए अवाम को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कीमतों को यहाँ पे बरकरार रखा जाए। गैस महंगी नहीं होगी, वज़ीर आज़म की हिदायत पर गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं ओगरा आज कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस साल दोनों सुई कंपनीज को इजाफी गैस फराहम की गई है। ऑफर यही है जो हमें बात अभी तक समझ आई है कि इमरान खान को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय पियो, बिस्किट खाओ, ताकि ये लगे कि मामलात ठीक ठाक है, एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है। मुल्क की गलत बात है। पहले इमरान खान साहब से मुकालमा होगा, उनकी हिदायत हम लेंगे, उनके साथ हम बैठेंगे, फिर बात हो सकती है। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश ये है कि बानी को काल कोठरी में रहने दो, बस हमारे साथ बैठकर चाय पियो। बानी PTI के बगैर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बानी जो बात करेंगे वही हतमी होगी। जमहूरियत हो, सहाफ़त या इंसानी हुकूक, बानी का इसमें शामिल होना ज़रूरी है। 4-5 बड़ों के बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्ट्रीट मूवमेंट नाकाम नहीं हुई, पाकिस्तान अवाम हमारे साथ खड़ी है। वजीर और अपोजिशन क़यादत के बैकडोर राबतों में तातुल। ज़राए का कहना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने राबतों को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन तक रोक दिया। अपोजिशन रहनुमा ने कहा महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। आइनी तकाजे पूरे होने पर भी नोटिफिकेशन न होने से एतमाद साजी को दचका लगेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई संजीदा पेशरफ्त नहीं हुई। अपोजिशन जिस किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाती है हम उसे मानेंगे,
महमूद खान अचकजई या किसी भी फर्द पर कोई एतराज नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा की दूसरी मंजिल से कूदने की वीडियो सामने आ गई। फातिमा 27 मिनट तक फोन पर बात करती रही और 8:30 पर छलांग लगा दी। पुलिस तफ्तीश में अहम बातें सामने आ गई। तालिबा फातिमा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई और क्लास में नहीं गई थी। तालिबा ने छलांग लगाने से पहले कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर दिया था। यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तालिबा ने 35 में से 18 नंबर लिए थे। तालिबा अपने नंबर से मुतमईन नहीं थी। लाहौर जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और स्पेशल मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जोसेफ सलीम ने कहा, फातिमा की हालत बेहतर हो रही है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का फैसला 48 घंटे में करेंगे। तवाबी के इलाके कंडाकली में घर में फायरिंग, बाप बेटा जहां भाग। फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस मुतासर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, कुमराट के रिहायशी हैं। अमेरिका को चाहिए नेतन्याहू को अगवा करके अदालत में पेश करें। वो इस वक्त दुनिया का सबसे मतलूब शख्स है। दुआ है तुर्की नेतन्याहू को अगवा करके हिसाब बराबर करें। कल पुतिन भी यूक्रेनी सदर को अगवा करके मॉस्को ले जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने वेनेजुएला से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़े मौक़िफ़ दिया है। अमेरिका ने ईरान में कार्रवाई की तो ये पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज होगा। He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas. निकोलस मादुरो पर तशद्दुद शख्स है। वो मेरे डांस की नकल करने की कोशिश करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा, मादुरो ने लाखों लोगों को कत्ल किया। उसने कराकस में टॉर्चर सेल बनाए थे। वेनेजुएला ऑपरेशन ने अमेरिकी फौज की ताकत साबित कर दी। ऑपरेशन में 152 तैयारे इस्तेमाल हुए। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारिक सौब का निकोलस और अहलिया सीलिया फ्लोरेस की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मत न करे बल्कि अमली इकदाम करे ताकि मादुरो की रिहाई मुमकिन हो सके। और भारत ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बना लिया गया। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। 8 साल बाद PSL खेलेंगे। मुस्तफिज को चंद रोज कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर IPL से निकाला गया था। बांग्लादेशी टीम भारत नहीं जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर कहते हैं, ICC या तो हमारे मैच बांग्लादेश में करवाए या श्रीलंका में, लेकिन भारत न जाने का फैसला हतमी है क्योंकि हमारी टीम वहां महफूज नहीं है।